अभी मैं खड़ा हूँ राजधानी रायपुर के मोवा क्षेत्र पे, और ये जो देख रहे हैं मेरे आसपास गंदा सा इलाका, बाजू में नाला है और नाले में बजबजाती गंदगी बह रही है। और जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे मुझे लगता है कि रोज़ कई लोग शौच के लिए भी आते होंगे। दरअसल ये खबर मैं स्वच्छता को लेकर बनाने बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। इस खबर पे अभी मैं आया हूँ यहाँ पे जिस प्रकार से देश के शहीदों का अपमान इस जगह पे हो रहा है, उस जगह की सच्चाई को लेकर आया हूँ। देखिए, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए मेरे बाजू में नाला है। इस नाले में किस प्रकार से गंदगी है और पूरे शहर का पानी इस नाले से निकल कर होते हुए जाता है। और ये जो खड़ा हूँ ये ज़मीन है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण विभाग के जो ज़मीन है, यहाँ पे इस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ, यह छत्तीसगढ़ गृह निर्माण विभाग की ये ज़मीन है। और इस ज़मीन पे एक मूर्ति लगी हुई है। देखिए मेरे सामने ये मैं आपको मूर्ति दिखाता हूँ, ये मूर्ति लगी हुई है। और इस मूर्ति के बारे में मैं कुछ अपने से कुछ भी नहीं कहूँगा। यह मूर्ति खुद बताएगी कि आखिर यह मूर्ति किसकी है और यह मूर्ति कब बनी थी और इसकी स्थापना आखिरकार किसने कराई है। देखिए, अमर शहीद लिखा हुआ है। यह वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की यह मूर्ति यहाँ पे बनी है। और देख लीजिए कि मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के स्थानीय विधायक का भी नाम लिखा हुआ है। यहाँ स्थानीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम लिखा हुआ है। यह मूर्ति का निर्माण किया गया था 20 मार्च 2020 को। जी हाँ, 20 मार्च 2020 को यह मूर्ति का जो अनावरण है वह किया हुआ था। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह यहाँ पे मूर्ति में लगा हुआ है जो पत्थर देख रहे हैं, ये जो पत्थर ये कह रहा है। मतलब 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था, इस मूर्ति का अनावरण किया गया था यहाँ पे। देखिए, अवंतीबाई लोधी की यह मूर्ति है। अब लोग जान रहे हो, लग रहा होगा, देखिए एक बार फिर से देखिए ये मूर्ति आखिरकार स्थापित कहाँ पे है। यह देखिए स्थिति क्या है। हम चौक चौराहे पे मूर्ति लगाते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है स्वच्छता के, लेकिन देखिए गृह निर्माण जो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण विभाग की ज़मीन में खाली नारियल फोड़ने के मकसद से, फीता काटने के मकसद से मूर्ति को बना दिया गया। लेकिन क्या ये है हमारे प्रदेश में जो शहीदों का सम्मान इस तरह से किया जा रहा है? क्या इस तरह से सम्मान होना चाहिए प्रदेश में, जो हमारे शहीदों का सम्मान इस तरह से होना चाहिए? और भी मूर्ति बनी है कि एक संत की मूर्ति वहाँ पे लगी हुई है। देखिए, ये बेहद ही अपमानजनक चीज़ है कि बाजू से बजबजाता हुआ नाला बह रहा है और जिस प्रकार की यहाँ पे स्थिति है, देखिए यहाँ पे लोग रोजाना शौच के लिए आते होंगे। बाउंड्री वॉल की किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे स्थिति देखिए, हालात देखिए। तो सवाल कई तरह के उठते हैं कि अगर जहाँ पे स्वच्छता की बात ना हो, इस तरह के अमर शहीदों की अगर मूर्ति की स्थापना हो, वहाँ पे कम से कम वहाँ के स्थित उस जगह को कम से कम साफ रखना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कोई आम लोग नहीं हैं, इन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। अब देखिए एक बार फिर से मूर्ति को देखिए और हम आपको वीरांगना जो रानी अवंतीबाई लोधी के बारे में बता देते हैं कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी आखिरकार थी कौन। अवंतीबाई लोधी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इनकी महत्व भूमिका थी और प्रथम महिला शहीद वीरांगना भी यह रह चुकी हैं। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की यह सूत्रधार भी बनी थी और देश के इस 1857 की मुक्ति आंदोलन में इस राज्य में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी, जिसमें भारत में एक नई क्रांति उभर कर आई थी। तो अवंतीबाई लोधी यह एक वीरांगना थी। तो इस तरह से यहाँ पे किस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से अपमान हो रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश की यह मध्य प्रदेश में जन्मी थी और मध्य प्रदेश की निवासी थी, लेकिन देखिए कि यहाँ पे केवल महज नारियल फोड़ने के लिए शहीदों की मूर्ति स्थापना की गई। अब यह किस मकसद से किया गया होगा, उस वक्त क्या हालात रहे होंगे, लेकिन क्या शहीदों की मूर्ति की स्थापना अगर किसी क्षेत्र पे की जाए, किसी स्थान पे की जाए, तो उसका इस तरह से हाल किया जाना चाहिए? क्या शहीदों का इस तरह से अपमान किया जाना चाहिए? हम उनकी बात नहीं करते कि जो लोग मूर्ति की स्थापना करवा देते हैं उसके बाद उस चीज़ को देखना भूल जाते हैं, लेकिन आखिरकार स्थानीय लोग या फिर स्थानीय जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। हम दिखा रहे हैं अपने कैमरा के माध्यम से, अपने
चैनल के माध्यम से कि ये देखिए एक बार कि क्या इस तरह से हमारे प्रदेश में शहीदों का अपमान किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे हालात देखिए, गंदगी बजबजाई हुई है आसपास, और उस बीच अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई की जो ये मूर्ति है वह गवाह है उस चीज़ की कि छत्तीसगढ़ में क्या वाकई में शहीदों का सम्मान किया जा रहा है। यह वीरांगना जो कि स्वतंत्रता आंदोलन की साक्षात, क्योंकि इन्होंने लड़ाई लड़ी है, यहाँ लड़ाई लड़ी है और उनकी याद में यह मूर्ति की स्थापना की गई, तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। ना तो फूल माला पहनाई गई है, फूल माले की बात छोड़िए, जहाँ पे यह मूर्ति है वह अपने आप में कई प्रकार के सवाल खड़ी कर रही है कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में शहीदों का सम्मान किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। नवभारत टाइम्स के लिए राजधानी रायपुर से रोहित बर्मन।